बागेश्वर बाबा को चैलेंज देने वाले श्याम मानव की पूरी बातें आपने सुनी। बीजेपी का श्याम मानव और कांग्रेस पर हमला भी हुआ है। बीजेपी ने निशाना साधा है। बाबा बागेश्वर के खिलाफ कांग्रेस की साजिश से करार दिया। साधु संतों को बदनाम करने की साजिश हो रही है, ये बीजेपी नेता राम कदम की तरफ से कहा गया है। ये वही श्याम मानव जी है जो हमारे सनातन साधु संतों के बारे में बोलकर सीधे पहुंचे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में। क्या यह संजोग था? क्या उनके मुख से कांग्रेस की स्क्रिप्ट बाहर आ रही थी? क्या यह षड्यंत्र के तहत हो रहा था? कांग्रेस का हिंदू विरोध, हिंदू धर्म को विरोध, हिंदू धर्म के प्रति कांग्रेस का घृणा, उनका तिरस्कार, उनका द्वेष, ये देश के सामने छुप नहीं पाया। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये सोची समझी साजिश के तहत हमारे हिंदू धर्म के साधु संतों को बदनाम करने का कांग्रेस स्पॉन्सर्ड षड्यंत्र है। बागेश्वर बाबा अपने डायलॉग्स को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। रायपुर में सजे दिव्य दरबार में पंडित शास्त्री ने कैसे शास्त्र और शस्त्र को अपने अंदाज में डिफाइन किया, सुनिए बाबा बागेश्वर धाम सरकार का डायलॉग नंबर 1। रामचरितमानस शस्त्र शास्त्र दोनों सिखाती है, अंतर भी ज्यादा नहीं। शास्त्र का एक डंडा बाहर कर दो तो वही शस्त्र बन जाता है। शास्त्र, तुम आप लोग लिखो शास्त्र, और शास्त्र का एक डंडा आप बाहर कर दो तो क्या हो जाएगा? शस्त्र। हमारे रघुनाथ जी का प्रताप देखो, हा रामचरितमानस शस्त्र शास्त्र दोनों की व्याख्या बताती है। शस्त्र शास्त्र में एक डंडा का अर्थ है, उसी प्रकार राम जी हैं विनम्र, लक्ष्मण जी हैं आहा। राम जी है शास्त्र, लक्ष्मण जी है शस्त्र। राम जी है पताका, लक्ष्मण जी है डंडा। और पताका तभी फहराएगा जब डंडा खड़ा होगा, और डंडा के ऊपर ही झंडा फहराएगा। मतलब राम जी है रघुपति कीरति विमल पताका। राम जी पताका है, और पताका अर्थ क्या होता है? पताका अर्थ होता है झंडा। और झंडा कब फहराएगा? जब डंडा ऊपर होगा। भाई झंडा के लिए एक डंडा की जरूरत है। एक बात और, डंडा होता कठोर, पताका झंडा होता है कोमल, और कोमल झंडा को कठोर डंडा ही सुरक्षित रख सकता है। यह भी एक शास्त्र की मर्यादा है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने बताया कि आज की तारीख में माला और भाला दोनों ही जरूरी हैं, इनकी जरूरत है। अगर माला से काम ना चले तो भाला से कैसे काम लिया जा सकता है, इसका कैसे वर्णन किया बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने, सुनिए उनका डायलॉग नंबर 2। गुरुजी, आप माला और भाला की बात करते हो, ये तो संत को शोभा नहीं देता है। हमने कहा ये संत को ही शोभा देता है, बाकी को नहीं देता है। बोले कैसे? एक पत्रकार और बोले लाइव में, बोले देखो भाई संत की भाषा मर्यादा तो होती है, गुस्से में कई बार आप बाप बाप कह जाते हो, हमें बिल्कुल बोलना चाहिए। राम जी समुद्र की 3 दिन तक प्रार्थना कर रहे, और जब नहीं मान रहा सो धनुष बाण उठा करके उसको सोख भी तो रहे हैं। भगवान कृष्ण बांसुरी भी बजाते हैं और चक्र सुदर्शन भी घुमाते हैं। और कितनी अच्छी बात है। इसका अर्थ क्या हुआ? बांसुरी बजाने भर से संसार मानता होता तो भगवान महाभारत युद्ध नहीं होने देते। इसका अर्थ क्या है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।